पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। PTI ने कुछ पार्टी बैंक अकाउंट छुपाए, इलेक्शन कमीशन में चंदे से मुतालिक गलत मालूमात दी। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मिले। PTI ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन में जमा स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल कैश रसीदें बैंक स्टेटमेंट से मुताबिकत नहीं रखती। 3 बैंकों के 2008 से 2012 तक के अकाउंट्स की तफसीलात असासों में जाहिर नहीं की गई। 5 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ने ऑडिट रिपोर्ट्स का एक ही मतन जारी किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई तारीख दर्ज नहीं की। तारीख का दर्ज ना होना अकाउंटिंग मयार के खिलाफ है। अल्लाह का शुक्र है कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। ये मामला भी टाइम टाइम फिश हो गया। आज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में एक रुपए का हिसाब दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा कि नून लीग ने 9 अकाउंट्स को खुफिया रखा हुआ था। पीपल्स पार्टी ने 2013 में 9, 2014 में 11 और 2015 में 11 अकाउंट्स को छुपाया। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि इल्ज़ामात तो बहुत बड़े लगते रहे हैं। बेनज़ीर माजी में नवाज शरीफ पर उसामा बिन लादेन से इमदाद लेने का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा, इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान को धोखा देने वाले इमरान खान का भांडा बीच चौराहे फूट चुका है। कौन जानता था कि साकिब निसार के सादे को अमीन का चेहरा इतना भयानक निकलेगा। दूसरों पर चोर चोर के इल्ज़ाम लगाने वाले की जब अपनी तलाशी ली गई तो उसका बाल बाल चोरी में डूबा निकला। पे दर पे इंकिशाफात, लीक्स और सबूतों के अंबार इमरान खान समेत पूरी PTI को फारिग करने के लिए काफ़ी हैं। इस भयानक चेहरे पर पर्दा डाले रखने पर इलेक्शन कमीशन के साबिक ओहदेदार भी जवाबदेह हैं। कराची में 3-4 रोज के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2 से बढ़कर 9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम, सिर्फ 40% अहल आबादी ने वैक्सीन लगवाई। सूबे में 50% केसेस ओमिक्रॉन के हैं। सिंध हुकूमत ने 1-2 रोज में सख्त फैसलों की वार्निंग दे दी। वाइस चांसलर डार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि 5वीं लहर के तेज फैलाव में सिर्फ 1 महीना लगेगा। कराची के बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में 30 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगाने का आगाज। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मजीद 14 केसेस, तादाद 114 हो गई। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 1%, मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.4% हो गई। मजीद 630 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तौसी। कराची में रिमझिम बरसात, बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। शहर में बाज़ मकामात पर ओले पड़ने का भी इम्कान। कराची में आखिरी बार ओले 18 दिसंबर 2017 को पड़े थे। लाहौर में सुबह की बारिश के बाद मौसम सुहाना, शहरियों ने पाए और निहारी का मजा लिया। पंजाब में बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 7वें नंबर पर रहा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम हसीन हो गया। पेशावर में भी बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टी हुई है, बहुत एंजॉय किया। स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मौसम भी एंजॉय कर रहे हैं। रश तो है लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। मरी और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से हसीन नज़ारे और हसीन। मरी में सयाहों का रश बढ़ गया, सड़कों पर ट्रैफिक भी जम गया। बारा चनार, चित्राल, लोहरी टनल, अपर और लोअर दीर, स्वात, मालम जब्बा और कालाम में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। स्कर्दू में बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। अगले 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। स्कर्दू और हुंजा में -6, मरी में 0, कोयटा और इस्लामाबाद में 5, पेशावर और लाहौर में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची वालों के लिए बिजली का एक और झटका। बिजली 1 रुपये 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई।
कीमत में इजाफा अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शहरियों से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी दिसंबर के बिलों में सितंबर की ₹4.25 एडजस्टमेंट भी अदा कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने PSL के नशरियाती हुकूक सरकारी TV और ARY के मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर को देने पर फरीकैन से 6 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत की जानिब से ARY और PTV के वकला से मुबैना गैर कानूनी जॉइंट वेंचर से मुतालिक दस्तावेज तलब कर ली गई। दोनों फरीकैन के वकला मुतल्लिका दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। अदालत का दस्तावेजात पेश न करने पर इजहार बरहमी अदालत ने ARY और PTV के वकला को हुक्म दिया कि मुतल्लिका दस्तावेजात फौरी जमा करवाएं और इसकी कॉपी ईमेल के जरिए भेजें। PCB के वकील ने सवाल किया कि दरख्वास्त देर से क्यों लगाई गई, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद बोले, अगर सब काम ठीक हुआ है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ARY के वकील ने कहा कि जॉइंट वेंचर कानून के मुताबिक है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि पेपरा रूल्स में हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। 2 हफ्ते में तमाम पेपरा रूल्स की तामील कैसे हो गई। बादियों नज़र में कवानीन की खिलाफ वर्जी लग रही है। जियो सुपर की तरफ से केस में एडवोकेट बहजाद हैदर पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पाक की जमीन पर बनी मदीना मस्जिद मिस्मार ना करने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कब्जे की जमीन पर बनी मस्जिद गैर मजहबी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। क्या गैर कानूनी तामीर शुदा मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए? मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। चीफ जस्टिस बोले, जमीनों पर कब्जे के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। जहां मस्जिद बनी हुई है वहां का पाक तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अटॉर्नी जनरल बोले, मस्जिद मिस्मार करने के फैसले से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। चीफ जस्टिस बोले कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन फराहम कर दे। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक नई जगह ना मिले तब तक मस्जिद मिस्मार ना करने का हुक्म दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक रोड कराची की मदीना मस्जिद पर सिंध हुकूमत से 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। हद से बेजा केस में शहरी आरिफ गुल हिरासती मराकज़ से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया। आरिफ गुल को जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी अमीन पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश किया गया। आरिफ ने बताया कि वो होटल पर काम करता था, किसी ने शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आरिफ पर सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले का इल्ज़ाम है। हिरासती मराकज़ का मामला लार्जर बेंच में ज़ेर इल्तिवा है। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि मामला निपटा दें या लार्जर बेंच के साथ यकजा कर दें। अदालत ने करार दिया कि आरिफ गुल के अहल खाना से मुलाकात के लिए वही तरीक़ेकार रखा जाए जो बाकी अफराद के लिए है। हिरासती मरकज़ में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा दुनिया के 10 ममालिक में शामिल है। इक़दामात ना किए तो मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात सामने आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जंगलात को बचाना है, नेशनल पार्क्स बनाना होंगे। शहरों के लिए मास्टर प्लान 6 माह से 1 साल में तैयार हो जाएंगे। सेहत कार्ड्स का कोई तरीक़ेकार तो हो, किस किस को सेहत कार्ड देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने सेहत कार्ड का इजरा किया है। रजिस्टर होने वाले हर शहरी को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में ना एक्सरे मशीन काम करती है, ना ऑक्सीजन का निज़ाम है। अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं। मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो लीक पर रिपोर्ट कार्ड में गुफ्तगू। उन्हीं तज्जियाकारों की शिरकत जिन पर ऑडियो लीक में तनकीद हुई। रीमा उमर बोली कि नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो मीडिया फ्रीडम के चैंपियन नहीं। मजहर अब्बास ने कहा कि उन्हें अपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड पर फख्र है। हफीजुल्लाह नियाजी बोले उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हसन निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में हुई गुफ्तगू रूटीन की बात है। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि सामने आने वाली गुफ्तगू से जियो और मुतालिका सहाफ़ियों की साख मजबूत हुई। इरशाद भट्टी ने कहा कि उन्हें अब एहसास हुआ कि जियो पर कितना दबाव था, लेकिन जियो ने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि ये बोलना है या ये नहीं बोलना।
मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना गुफ्तगू में रिपोर्ट कार्ड के तज्जियाकारों पर तनकीद की गई और परवेज रशीद की जानिब से नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं। पीसीबी की रहनुमाई में सर्किल ग्राउंड बेहतर करेंगे। हैदराबाद में क्रिकेट को बहाल करना चाहते हैं। उधर हैदराबाद का नया स्टेडियम टूट फूट का शिकार। जियो न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। स्टेडियम में सीढ़ियां और जंगले जगह जगह से टूटे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फॉरेन फंडिंग केस ने ईमानदारी का सारा मेकअप धोकर रख दिया है। नून लीग के एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी कि रिपोर्ट पब्लिक ना की जाए। तहरीक इंसाफ को किस चीज़ का खौफ है? पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर बोले, फॉरेन फंडिंग केस में पाकिस्तान की बका का केस है। फॉरेन फंडिंग केस पर बर वक्त कार्रवाई होती तो मुल्क की हालत ना होती। तर्जुमान पीडीएम हाफिज अब्दुल्ला का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से इमरान खान और पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। इमरान खान समेत पीटीआई को ताहयात नाअहल करार देना जरूरी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। तफ्तीश मुकम्मल ना करने पर अदालत एफआईए पर बरहम। एफआईए को आइंदा 10 रोज में हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि 16 माह बाद भी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, क्यों ना सारी तफ्तीशी टीम को शो कॉज नोटिस जारी कर दें। एफआईए के वकील से कहा कि आपके डायरेक्टर साहब ने अदालत में बयान दिया था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इमरान खान और शहजाद अकबर की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा। कहा, इमरान साहब और शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात के सबूतों के संदूक लेकर आज भी अदालत नहीं पहुंच सके। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूतों का ट्रक लेकर लापता है। कहाँ हैं सबूतों के वो संदूक जो आज पेश होना थे? इमरान साहब 100 साल भी तफ्तीश करें तो करप्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के गेट पर जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सख्त मौसम और सर्दी की रातों में यहाँ बैठकर सिंध के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आइन के खिलाफ अक्सरियत की बुनियाद पर कानून साजी काला कानून ही कहलाएगा। गुज़िश्ता 14 साल से पीपल्स पार्टी सिंध की हुक्मरान है। इन 14 बरसों में कोई एक महकमा बता दे जो मॉडल हो। जब कराची के हुकूक पर डाका पड़े तो पूरे पाकिस्तान को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। MQM पाकिस्तान का सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ बनारस चौक पर एहतजाज। गवर्नर नवीद जमील ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने काला कानून सिंध पर मुसल्लत किया। पीपल्स पार्टी के जालिमाना इक़दामात पर अमल होने नहीं देंगे। शहरी सिंध का एहतजाज पर पूरे सिंध में फैलने जा रहा है। वज़ीर आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जरा का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2012 से हतक इज़्ज़त का केस ताख़ीर का शिकार हो रहा है। हतक इज़्ज़त के केस का तो 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सेनेट में मिनी बजट से मुताल्लिक बिल पेश कर दिया। अपोजिशन का एहतजाज और नारे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और शहरी रहमान ने बिल को IMF की शराइत का बिल करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी खजाना को भिजवा दिया। 3 रोज़ में सिफारिशात तलब। ख़वातीन को काम की जगह पर हरासा करने के खिलाफ बिल भी सेनेट से मंजूर हो गया। विफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बिल ऐवान में पेश किया। साल 9 के आगाज़ पर जियो आपके लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोमांटिक म्यूजिकल टेलीफिल्म रूपोश पेश कर रहा है। टेलीफिल्म जुमा 7 जनवरी रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।